Hi everyone, I hope सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी and you all might be revising in the full throttle. So there was a small announcement which I had to make. We are having live full length test which is an open test for all our YouTube subscribers also. You all can join this particular live test tomorrow on Friday from 12 to 2 p.m. live. We will be conducting this live. I will be sitting there. You will be giving the test in an exam hall condition. So please register for this थ्रू आर टेलीग्राम चैनल. लिंक नीचे मिल जाएगा कमेंट में आपको. स्टार्टिंग विद द पर्सनालिटीज पार्ट, जो आज का क्लास का टॉपिक है. इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज इन न्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने लास्ट ईयर के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे बीपीएससी के, तो दे हैव आस्क्ड अबाउट वेरियस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज लाइक क्वीन एलिजाबेथ, है ना, 69 में पूछा था. उसके पहले भी पोप के बारे में पूछा हुआ है. सो दीज इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज वी विल कवर इन टूडेज सेशन, जो आपको जानने जरूरी है. स्टार्टिंग विद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह. ही वॉज आर फ्रॉम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. सो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं. Key positions held in Government of India. He started his career 1971 as Economic Advisor, Ministry of Foreign Trade. Just remember, started his career कहां से? Became Chief Economic Advisor 72 to 76. Then became the Governor. इसको छोड़ सकते हैं. Governor 82 से 85. Governor Reserve Bank of India. Deputy Chairman of Planning Commission 85 to 87. Then Advisor to the Prime Minister on Economic Affairs. Then he becomes Chairman UGC Grand Commission. फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कब थे? 1991 से 1996. जस्ट रिमेंबर दिस. इसी के समय ये पहला बजट पास किया था एंड इट वाज अ गेम चेंजर बजट बिकॉज इसमें एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए थे ना. इट वाज प्रेजेंटेड अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव. ये भी कई बार पूछा जाता है. जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट. देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 2004 टू 2014. और just remember this important fact, he was elected as the member of Rajya Sabha. So he was a member of parliament. राज्यसभा से मेंबर थे और ये लगातार 5 बार वहीं से मेंबर थे फ्रॉम आसाम सीट, है ना. आसाम से ये लड़ते थे राज्यसभा की सीट. सो जस्ट रिमेंबर दिस, किस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते थे और जस्ट 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए राज्यसभा मेंबर थे. मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर लीडिंग, ही वॉज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा. दिस इज इंपॉर्टेंट. ही बिकेम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. दिस अगेन यहाँ पर बता ही दिया था. एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्क जो इनके पीरियड में हुआ था. सो जस्ट बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीजें देख लेंगे. एक बुक इनके ऊपर लिखी गई थी, संजय बारू ने लिखी थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर. ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है, तो जस्ट रिमेंबर दिस नेम आल्सो. देन अनदर इंपॉर्टेंट फिगर वाज के कस्तूरी रंगन. तो ही वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो 1994 से 2003. ही वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा 2003 से 2009. ही वाज द मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन. ही रिसीव ऑल द पद्मा अवार्ड्स. पद्मश्री भी मिला है इनको, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है. तो कितने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे. ही वाज द हेड ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो कमेटी थी, जो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखते हैं, उनके हेड भी थे. न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बन रहा है ना एनसीईआरटी के बुक में आप पहले पेज पे देखते होंगे, उसके भी हेड ऑफ स्टीयरिंग कमेटी थे. ही वाज आल्सो इन द हाई लेवल वर्किंग ग्रुप ऑन वेस्टर्न घाट. कस्तूरी रंगन कमेटी मैंने पढ़ाया भी है लास्ट के क्लासेस में. तो जस्ट रिमेंबर दिस, ही वाज इन द हाई लेवल वर्किंग ग्रुप ऑफ वेस्टर्न घाट. सो अनदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी. देन इंटरनेशनल लेवल पे पोप फ्रांसिस की डेथ हुई, है ना. सो दिस ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट. पोप फ्रांसिस वाज द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन लीडर ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, है ना. सो इनसे रिलेटेड पुरानी बात है. इन्होंने अभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी पोप नाम से. तो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर नेम, पोप. इनके बाद अभी कौन अपॉइंट हुए? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट बाय द नेम ऑफ पोप लियो 14. तो ये नाम हो चाहे ये नाम हो, दोनों एक ही मतलब है, न्यू पोप. 267 पोप बने हैं. और इनकी जो नेशनैलिटी है वो पेरू की है और यूएस की, डुअल नेशनैलिटी है इनके पास. सो ही बिकम्स द फर्स्ट पोप फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, है ना. क्यों यूनाइटेड स्टेट्स? बॉर्न यहां पर है, बट इन्होंने काम जो किया है, अपना जो काम किया है, मेन काम ये पेरू में किया, और पेरू की नेशनैलिटी भी इनके पास. तो कंफ्यूज वहां पर नहीं होंगे एग्जाम में कि ये पेरू क्यों था, पेरू में बॉर्न थे, है ना. तो जस्ट रिमेंबर कि जन्म कहां हुआ है? शिकागो, इसीलिए फर्स्ट पोप फ्रॉम यूएस हो गए. और इन्होंने काम पेरू में किया है, तो इसलिए नेशनैलिटी इनकी पेरू की भी है. तो डुअल नेशनैलिटी है इनके पास. जस्ट रिमेंबर दिस. कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज अगेन, स्पेशली वुमेन पर्सनालिटीज जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं. क्रिस्टी कोवेंट्री, शी बिलोंग्स टू जिम्बाब्वे, है ना. ये भी एक कई बार पूछ लेता है एक लेयर अंदर जाके कि किस पर्टिकुलर कंट्री की थी. वी शुड रिमेंबर दैट ऑल्सो. जिम्बाब्वे, फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन एवर टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, क्रिस्टी कोवेंट्री. शेखा अल नोवेस, फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन टूरिज्म, है ना. तो जस्ट रिमेंबर दिस, शी इज फ्रॉम यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बिजनेस वुमेन है.
शिरली बॉचवी, कहां से? घाना से, फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिगा गेलिया, है ना, फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन मिस वर्ल्ड टाइटल इन इट्स 40 years हिस्ट्री। मिस वर्ल्ड जो होता है उसके 40 साल के इतिहास में पहली ब्लैक महिला इसको जीती है। सो जस्ट रिमेंबर दिस। कहां से बिलोंग करती है? साउथ अफ्रीका। ब्लेस मेट्रावली, फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ MI6 स्पाई एजेंसी, जो किसकी स्पाई एजेंसी है? इंग्लैंड की। जस्ट रिमेंबर दिस, इंग्लैंड। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिफ्रेम करके कैसे पूछा जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट फीमेल स्पाई चीफ इन इट्स हिस्ट्री? तो MI6 की इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है जबकि एक फीमेल चीफ को अपॉइंट किया गया। तो कंट्री का नाम भी पूछा जा सकता है कि इंडिया रॉ में अपॉइंट हुआ है, कि MI6 में अपॉइंट हुआ है, कि मोसाद में अपॉइंट हुआ है ना। जस्ट रिमेंबर इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। श्रीनिवास मुक्कामाला, he becomes the first Indian origin and first South Asian of American Medical Association। जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वैसे ही अमेरिका का भी मेडिकल एसोसिएशन है, वहां पर ये पहले ऐसे इंडियन ओरिजिन और फर्स्ट साउथ एशियन अपॉइंट हुए हैं। इंपॉर्टेंट। अनंत चंद्रशेखरन, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी अपॉइंटेड एज MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवोस्ट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट है इसलिए बता दिया। एन चंद्रशेखरन, टाटा सन्स अपॉइंटेड टू IMF, है ना, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स मैनेजिंग डायरेक्टर्स एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ। एन चंद्रशेखरन कौन है? ही इज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं 2025 में। जस्ट लास्ट मिनट में रिवीजन आप करना इस चीज का, ये याद नहीं भी रहेगा अगर दो चार नाम अभी याद ना रहे तो जस्ट डोंट वरी, एग्जाम से पहले आप इस PDF को रिवाइज करके जाना। कामिल इदरीस, प्राइम मिनिस्टर सूडान। सलीम बुरेक, प्राइम मिनिस्टर यमन। एंथोनी एल्बनीज, प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया। लॉरेंस वोंग, PM सिंगापुर, इंपॉर्टेंट। अनीता आनंद, फर्स्ट हिंदू वुमेन टू बी सेलेक्टेड एज कैनेडाज फॉरेन मिनिस्टर बनी है अनीता आनंद। नितिम्बू निदिवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, फिफ्थ टाइम या सिक्स टाइम प्रेसिडेंट बने हैं बेलारूस के। मार्क कार्नी, PM ऑफ कनाडा, कनाडा में सरकार बदली थी, PM मार्क कार्नी। योमांदू ओरसी, प्रेसिडेंट उरुग्वे। ब्राइस नुगेमा, प्रेसिडेंट गैबॉन। सारा जेंगरी, PM टूनिशिया। डेनियल नोबाओ, प्रेसिडेंट इक्वाडोर। जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स और रिवाइज दीज नेम्स ऑन मे बी 12th नाइट, है ना, 12 तारीख की रात में ये सब चीजें देखने वाली चीजें होती हैं, ताकि आपकी जो सबकॉन्शियस मेमोरी में चीजें हो फ्रेशली रहें और आप वहां जाओ और सीधे टिक मार्क करके आओ। न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट हुए हैं, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लास्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखा होगा, क्वेश्चंस वर आस्क्ड। BR गवई हैज बिकम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही हैज रिप्लेस्ड संजीव खन्ना, इनसे पहले संजीव खन्ना थे। BR गवई becomes the first Buddhist or first or second Dalit to become the Chief Justice of India. So important, BR गवई। अतुल, विजय और अंजारिया, ये तीनों जजेस अपॉइंट हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। और कई बार इनके बैकग्राउंड के बारे में पूछ देता है कि जैसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो उसमें पूछा था कि ये अपॉइंट हुए हैं फलाने हाईकोर्ट में, बट ये आए कहां से हैं, है ना, सो फ्रॉम विच हाईकोर्ट ही वाज लास्ट। सो NV अंजारिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाईकोर्ट, यहां से ये एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। विजय बिश्नोई, गुवाहाटी हाईकोर्ट से एलिवेट होके ना। अतुल SC, ही वॉज द फॉर्मर जज ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। जनवरी में एक अपॉइंटमेंट हुआ था कृष्णन विनोद चंद्रन, है ना, सो ही बिकेम द सुप्रीम कोर्ट जज, और ये पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, है ना, उस समय। तो दिस इज इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट हुआ, है ना, फॉर सितंबर, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, 3 years के लिए कंस्टिट्यूट हुआ है। उसके चेयरपर्सन का नाम याद रखेंगे, दिनेश माहेश्वरी, हितेश जैन और DP वर्मा आर द मेंबर्स, जस्ट रिमेंबर दिस वन लाइन। 38 चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट, अरुण पिल्लई, ही वॉज द फॉर्मर जज हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा, है ना, जस्ट रिमेंबर दिस। राजीव गौबा, जो हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे, ही बिकेम द फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। कुमुदनी लाखिया, इनकी डेथ हुई है, शी वॉज अ कथक डांसर, पद्म विभूषण भी इनको मिला हुआ है, सो कथक डांसर ये इंपॉर्टेंट है ना। S महेंद्र देव, चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM। तुहिन कांता पांडे, चेयरमैन ऑफ सेबी बनाए गए हैं, ही हैज रिप्लेस्ड द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर लास्ट ईयर इन सेबी, माधवी बुरी पुंज, है ना, सो सबने ये कॉन्ट्रोवर्सी सुनी होगी अगर आप पेपर फॉलो करते हो। पूर्णिमा देवी वर्मन, शी इज अ कंजर्वेशनिस्ट, टाइम्स मैगजीन 2025 वुमेन ऑफ द ईयर, और शी इज द
ओनली इंडियन वुमेन इन द लिस्ट। तो टाइम्स मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 में शी इज द ओनली इंडियन वुमेन इन द लिस्ट, पूर्णिमा देवी वर्मन, कंजर्वेशनिस्ट। न्यू गवर्नर्स अपॉइंट हुए, दीज आर सम ऑफ द गवर्नर्स अपॉइंटेड इन 2025। बिहार आरिफ मोहम्मद खान, उड़ीसा हरी बाबू, मणिपुर अजय कुमार भल्ला इंपॉर्टेंट, केरला राजेंद्र वी आर केलर, मिजोरम विजय कुमार सिंह, गोवा अशोक राजू, रिसेंट है, दिस इज मोर रिसेंट दैट्स व्हाई आई हैव हाईलाइटेड। गोवा अशोक राजू, हरियाणा आशिम घोष, लद्दाख इंपॉर्टेंट, ठीक है, लद्दाख में एलजी अपॉइंट हुए कविंद्र गुप्ता। अब यहाँ जो पहले के एलजी थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था, उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया, तो जस्ट रिमेंबर बोथ द नेम्स, बीडी गुप्ता, सॉरी बीडी मिश्रा और कविंद्र गुप्ता। यशस्वी सोलंकी, शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन नेवी ऑफिसर अपॉइंटेड एज एडीसी, एड डी कैंप टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू। इंडियन अपॉइंट देन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो अपॉइंटमेंट्स हुए, दोज आल्सो यू मस्ट नो। यूपीएससी चेयरमैन अजय कुमार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं आलोक जोशी, है ना, दिस आई हैव टॉट इन द नेशनल करंट अफेयर्स पार्ट, जहां पर पहलगाम अटैक की बात की थी और जो गवर्नमेंट का एक्शन था वहां पर बात की थी, तो वी हैव कवर्ड दिस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन ज्ञानेश कुमार, सबको पता ही है। इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो 2023 में गवर्नमेंट ने चेंजेस किए थे इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, उसके बाद ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, सो जस्ट रिमेंबर दिस। कंट्रोवर्सी में भी हैं अभी रिसेंटली, अंजू राथी राणा, फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड यूनियन लॉ सेक्रेटरी, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में यूनियन लॉ सेक्रेटरी पहली बार कोई महिला अपॉइंट हुई है, अंजू राथी राणा। एंड इन द लास्ट जावेद अख्तर, ही इज द फर्स्ट इंडियन राइटर टू रिसीव डॉस्टोवस्की स्टार अवार्ड 2025, ये रशिया से दिया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पर्सनालिटी, जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, आइदर हमने इंटरनेशनल रिलेशन वाले लेक्चर में कवर किए, कुछ नेशनल जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है यूट्यूब पे उसमें कवर्ड है, बिकॉज वो कॉन्टेक्स्ट में चीजें बतानी होती हैं। एंड जो भी मिसलेनियस था, है ना, वट एवर मिसलेनियस वॉज देयर, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम 4-5 मैगजीन्स। अगर आप ये कर लेते हो तो होपफुली, अगर क्वेश्चन पर्सनालिटी से आता है तो आपका एक नंबर श्योर शॉट आपको फ्री में मिलेगा। विद दिस वी आर क्लोजिंग। Those who want to give the open full length test, we are conducting it tomorrow. Please join our Telegram channel. वहां पर से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. We will be posting the question paper today night. So you can get a printout of that and tomorrow morning we'll see you all live.